का जो आज प्रोटेस्ट था किस संदर्भ में है? बेसिकली ये प्रोटेस्ट इसलिए रखा गया कि हाथरस में जिस तरीके का इंसिडेंट हुआ उसको हम देख रहे हैं कि लगभग 1 महीना होने जा रहा है और आज भी वहाँ जो यूपी के अंदर में जो घटनाएं हैं थम नहीं रही हैं। उसके साथ साथ हमने देखा हम लोग लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी के साथी हैं और हम लोग अभी देखें कि मॉडल टाउन में भी दिल्ली के अंदर में भी सेम उस तरीके का कॉपी पेस्ट किया गया, वैसे ही घटना, वैसे ही बच्ची को जिंदा जला मतलब जला देना, उसको फूंक देना, शमशान घाट में पेट्रोल और केरोसिन डाल के जला देना। तो ये बिल्कुल सेम सोची समझी साजिश के तहत में ये पूरा वारदात की गई और इसी के संदर्भ में ये दलित शोषित मुक्ति मंच ने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और इन लोगों का यही है कि जो भी घटनाएं चल रही हैं, जो आज एक जगह नहीं, एक स्टेट में नहीं है, ये तमाम इंडिया में आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, पर डे 87 महिलाओं के साथ में इस दुष्कर्म किया जाता है। तो ये पर डे का है, आप समझ लीजिए कि पूरे साल में, पूरे महीनों में कितनी कितनी घटनाएं घटती हैं और जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। और बहुत सारी घटनाएं ये हैं कि जो हम कह सकते हैं कि जो दबंग लोग हैं, ख़ास तौर पर जो शोषण कर रहे हैं, वो ख़ास तौर पर जो घटनाएं थाने तक और नहीं आ पा रही हैं, वो बहुत अलग है। लेकिन जो गवर्नमेंट के पास जो डाटा है उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ 87 पर डे रजिस्टर हो रहे हैं जो बलात्कार के केसेस जो हैं। क्या जो ये बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, एक जैसी हो रही हैं सभी, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, ऐसी जगह घटनाएं हो रही, क्या वो उसका कोई राजनीतिक कारण है जो एक ही जैसी घटनाएं हो रही हैं? देखिए, राजनीतिक कारण हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि पिछले 2014 से जब ये सरकार आती है और सरकार की बड़ी बड़ी बातें और कि बेटी बचाओ, है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना, और आप देख रहे हैं कि इसी सरकार के खास तौर पर और इसको मानने वाले, इस आइडियोलॉजी को मानने वाले जो लोग हैं, बहुत सारे घटनाओं में हमने देखा कि इन्वॉल्वमेंट दिखा। तो और सरकारें खास तौर पर इनको बचाती दिख रही हैं। यूपी में देखा कि किस तरीके से पूरी प्रशासन, पूरा सिस्टम लग गया उन एक्यूज को बचाने के लिए कि उन्होंने किस तरीके से घटना नहीं किया है या किसी मैटर को डाइवर्ट करने में पूरी तरीके से लग गई है। तो हम ये देख रहे हैं, इससे बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जहाँ जहाँ ये सरकार है और ख़ास तौर पे सेंट्रल सरकार है, तो ये जो घटनाएं ज़्यादा बढ़ी हैं पहले के मुताबिक, और ज़्यादा बढ़ी है और इसको इनका संरक्षण दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूपी में अभी जो पहले भी एक सीरीज़, मतलब आप देखा कि बहुत सारी चिन्मयानंद और तमाम लोग थे जो कि जिनके ऊपर आरोप लगा और जिन लोगों ने मतलब पता लगा कि ये लोग बिल्कुल एक्यूज हैं, तो भी सरकारें उनको बचाती रही। तो हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार का भी कहीं ना कहीं इसके अंदर में इन्वॉल्वमेंट है। सरकार भी इनको श्रेय दे रही है, सरकार भी इनको जगह दे रही है कि इनको कि वो इसीलिए इनके मंसूबे इतने मजबूत हैं। लेकिन सर, जो महिलाओं पे लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पुलिस रिफॉर्म्स की एक बहुत बड़ी जरूरत है देश में? देखिए, पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है, ये तो बहुत पुरानी मांग है और होनी भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो समाज के अंदर में पुलिस को, जिस तरीके से पुलिस किसके अंडर में काम करती है, पुलिस करती है बेसिकली सरकार के अंडर में। जब सरकार की मानसिकता ही खराब हो और सरकार के जो आला अधिकारी हैं जो कि संविधान की शपथ लेने के बाद भी वो इस तरीके से संविधान को ताखे पर रख के काम करते हैं, तो आप कितना भी रिफॉर्म कर लीजिए, हमारे पास में बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे कानून हैं। वो कानून किस हद तक और वो कौन एप्लीकेबल बनाना चाह रहा है और कहाँ तक वो हो रहा है एप्लीकेबल, वो दूर दूर तक नहीं हो रहा। किताबें हैं, हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हम जानते हैं कि किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, वो अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन आज भी हम डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं। तो कारण क्या है? उसकी कारण ये है कि सही तरीके से उसका एप्लीकेशन नहीं चल पा रहा, उसको सही तरीके से क्रियान्वयन में नहीं लेके आया जा रहा। तो ये हमारा कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। सर, हाथरस मामले को 1 महीना हो गया, लेकिन अभी सच्चाई का पता नहीं चला, असली मुजरिम कौन है उसका पता नहीं चला। देखिए, अब असली मुजरिम कौन है, आप जानते हैं कि पुलिस और प्रशासन खास तौर पर अपने आप को बचाने के लिए
और ये सरकार को वोट बैंक में बदलने के लिए तो जल्दी आनन फानन में वो किसी को भी पकड़ लेते हैं, किसी को भी डिटेन कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये दिखाने के लिए पुलिस भी खास तौर पर ये बताती है कि नहीं, हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। आपने देखा कि कुछ दिन पहले साउथ में एनकाउंटर किया गया और इसको तमाम लोगों ने ये जस्टिफिकेशन दिया कि बहुत अच्छा हुआ कि पुलिस ने और मतलब वहाँ गोली मार दिया, उनको ख़त्म कर दिया, उनका किस्सा ख़त्म कर दिया, बहुत सराहना हुई है ना। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद भी डेली घटनाएं घट रही हैं, तो वो फिर आप समझ सकते हैं कि वो हमको ये महसूस हो रहा है कि वो जबरदस्ती वो प्लान करके उसको मारा गया और एविडेंस को छुपाया गया। हाथरस में भी, दिल्ली में भी आप तरह तरह की चीज़ें देख रहे हैं, तो पुलिस किस तरीके से बहुत सातिर तरीके से एविडेंसेस को छुपा रही है। तो इस चीज़ पर हमारी खास तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशन है लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी, हमारी ये मांग रहती है कि जो भी छोटी छोटी घटनाएं हैं उस पर कानूनी सलाह दें, खास तौर पे विक्टिम के लोगों को, और जो इससे इफेक्टेड लोग हैं वहाँ हम लोग जाकर उन लोगों से बातचीत करें। सर, कुछ लोगों का कहना है, खासकर महिलाओं का, कि जो वेस्टर्न कल्चर आ रहा है या जो पोर्नोग्राफी देश में तेजी से बढ़ रही है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की। आप कितने सहमत हैं इस बात से? देखिए, मैं ये सब नहीं मानता। ये तो देखिए अब उस तरीके की मानसिकता है ना। मतलब किसी चीज़ को, बड़ी घटना को आप कहीं छोटी जगह पर लेके आके चले जाएं, है ना। किसी भी, हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है ना। अब डिसएडवांटेज को आप गिनवाते चले जाएं, लेकिन उसका अगर हम गूगल में टाइप करें, गूगल हम इस्तेमाल करें, है ना, तो वो एडवांटेज भी है, ठीक है ना। अब किसी को कह रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर, आप वेस्टर्न कल्चर में ये सोचिए कि हम वो सारी चीज़ें तो हम कंपेयर तो करते हैं कि अमेरिका में, हम सीधा कोट करते हैं, अमेरिका के अंदर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अमेरिका से हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि अमेरिकन जैसे बने और उसके लाइफस्टाइल को हम अडॉप्ट करें। लेकिन अडॉप्ट करने के साथ साथ आप कहीं ना कहीं जब फंसते हैं तो आप बोलते हैं कि जी हमारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न कल्चर आ रहा है जिसकी वजह से ये घटनाएं घट रही हैं। तो ये घटिया मानसिकता के लोग हैं जो इस तरीके की बातचीत करके और अपने मुद्दे से भटका देते हैं और वो साथ साथ निकल जाते हैं। तो इसका मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। आपने कानून व्यवस्था की बात की है, जो सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल के अध्यक्ष है दुष्यंत दवे, उनका कुछ समय पहले बयान आया था कि जो कानून व्यवस्था है वो कुछ ही उच्च घरानों की गुलाम बन चुकी है। क्या कहना है इस पर? बिल्कुल सही बात है। इसमें वो उन्होंने बोला और जाहिर सी बात है उनके हम साथ हैं। उन्होंने जो बोला ये बिल्कुल ठीक बात है। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था है ना, बिल्कुल कंप्लीटली किसके लिए है? एक आम आदमी, उसको पता है कि वो कोर्ट में, थाने में वो नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जो ज़िंदगी है, ख़ास तौर पर रोज़ी रोटी की बात है, वो डेली बेसिस पर वो अपने आप को जद्दोजहद करके अपने परिवार को पालने की बात कर रहा है। तो एक ये व्यक्ति, एक आम आदमी अब अपनी रोटी की उसको चिंता है, वो कानून व्यवस्था और सिस्टम से कैसे लड़ाई कर सकता है? तो ये बिल्कुल बात सही है कि कानून व्यवस्था उन लोगों के लिए ही रह गई है जो कि मजबूत हैं, खास तौर पर मनी से, मसल से, और अपने हिसाब से मैनिपुलेशन करते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं। हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी, अब देखिए हाई कोर्ट में भी देखिए, तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में देखिए, कोर्ट्स में भी काम करने के लिए आज बहुत सारा, एक बहुत बड़ा तबका है जो इफेक्टेड है, जो विक्टिम है, उसके बाद भी वो नहीं आता है। उसको ये भरोसा उठ चुका है खास तौर पर कोर्ट से, खास तौर से सिस्टम से, कि हमें न्याय मिलेगा। उनको बिल्कुल विश्वास उठ चुका है।